अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने जिस वीडियोस के ज़रिए आपके सामने हम आए हैं नाज़रीन इकराम, हम आपको बताएं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से जो मुफ्ती साहब क़िबला का जेल से आने के बाद का पहला इंटरव्यू है वो हम आप तक सुनाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपने वो क्लिप जो हमने शुरू में वीडियोस में लगाई है वो आपने पूरी मुकम्मल देखी होगी। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने जेल से आने के बाद में क्या पैगाम दिया है, क्या बात बताई है और क्या हकीकत, क्या सच्चाई बयान की है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने, वो यकीनन आपने सुन ली होगी। तो अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए आप लोग बिलखुसूस दुआ कीजिएगा। और मुफ्ती साहब क़िबला ने बताया कि मेरे बच्चे जिनको मैं चाहकर भी अपने सीने से नहीं लगा सका, जिनको चाहने के बावजूद भी मैं अपने बच्चों को प्यार ना कर सका, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने बताया कि मेरे बच्चे, देखिएगा, औलाद से प्यार हर किसी को होता है। मुफ्ती साहब क़िबला ने बताया कि हम अपने बच्चों को, जो बच्चे हमारे कल तक सीने पर खेलते थे, जो बच्चे हमारे कांधे पर बैठ कर के खेलते थे, हमने चाहकर भी 10 महीने तकरीबन उनको अपने सीने से नहीं लगाया और उनको प्यार मोहब्बत नहीं किया। ये सब बातें मुफ्ती साहब क़िबला ने बताई। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने बताया कि हमने जेल के अंदर जो ज़िंदगी गुजारी है उसके हवाले से मुफ्ती साहब क़िबला ने काफ़ी बातें बताई हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए दुआ आप लोग बिलखुसूस कीजिएगा, ताकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला जैसे लोग इस दुनिया इंसानियत में जब जन्म लेते हैं तो वो हुजूर की अज़मत के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, हुजूर की नामूस पर वो लोग पहरा देते हैं। इसी तरीक़े से हम आपसे कहना चाहेंगे कि मुफ्ती साहब क़िबला के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा। जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला जेल से बाहर आए, उन्होंने बताया कि मुझे एक चोर ने नसीहत की और उसका, मुफ्ती साहब क़िबला ने बताया कि उसका ये मामूल था, उसका ये तरीक़ा था। वो कहने लगा कि हज़रत, तकरीबन 10 से 20 मरतबा हम जेल के अंदर आ चुके हैं कि चोरी के केस में आते हैं और हम छूट करके वापस चले जाते हैं। लेकिन हज़रत, आप एक बात का ख्याल रखिएगा, हज़रत आप एक बात को बिल्कुल अपनी तरीके से इसको अपनी जहन में गांठ बांध करके रख लीजिएगा। मुफ्ती साहब क़िबला ने उस चोर से कहा कि क्या बात है भाई। उसने बताया कि मुफ्ती साहब क़िबला, आप अगर हक़ पर हैं, सच्चाई पर हैं, नेक रास्ते पर हैं, तो आप अपनी हक़ बयानी से ना हटिएगा। इसलिए कि आप कभी डरिएगा ना, बिल्कुल सच्चाई बयान करते रहिएगा, हक़ बयानी करते रहिएगा। मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा कि मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि चोरी करना अच्छा पेशा है, चोरी करना अच्छा काम है, लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला ने ये बताया कि मुझे उस शख्स की बातों में इतनी सच्चाई लगी, इतनी अच्छी लगी उसकी बातें। मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा कि मुझे उसकी बातें बेहद पसंद आई हैं और मैंने उसकी बात पर अमल करने की कोशिश की है, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं ना तो इतना बड़ा कोई गैर कानूनी काम करने के बाद जेल के अंदर गया था, वो तो लोगों ने उसको डाइवर्ट करके बढ़ा चढ़ा करके आगे पेश किया, मेरी छोटी छोटी क्लिपें काट करके आगे पेश की। मैंने कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से मैं जेल में गया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने ये बताया कि हमें जो है फंसाया गया था, लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला ने यह भी कहा कि जिन लोगों को गलत फहमी हमारी तरफ से हुई, हमारी जानिब से गलत फहमियाँ हुई कि मुफ्ती साहब क़िबला को जेल के अंदर डाला जाए, तो उन लोगों को भी मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा कि एक दिन वो आएगा कि वो लोग भी खुद मानेंगे कि मुफ्ती साहब क़िबला निर्दोष थे, मुफ्ती साहब क़िबला बेगुनाह थे, मुफ्ती साहब क़िबला का कोई जुर्म नहीं था, उन्हें खामखा सज़ा काटनी पड़ी। ये तमाम बातें मुफ्ती साहब क़िबला ने अपने इंटरव्यू में बताई हैं। तो हमें उम्मीद है अपने प्रशासन से, हमें उम्मीद है अपनी सरकार से, हमें उम्मीद है अपने कानून से, अपने संविधान से कि वो जब भी फैसला करेंगे अच्छा ही फैसला करेंगे, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देंगे और कातिल को सज़ा हर कीमत पर दी जाएगी। ये हिंदुस्तान की मेरी सरकार है, इस सरकार से आवेदन किया जाता है कि अच्छे लोगों को समझिएगा, जो कातिल हैं उनको सज़ा दीजिएगा, जो गुनहगार हैं उनको सज़ा हर कीमत पर मिलनी चाहिए। इसलिए कि कानून का, संविधान का काम यही होता है कि जो गुनहगार है उसको सज़ा दी जाए, जो बेगुनाह है उसको रिहा कर दिया जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये छोटा सा वाक़या, एक छोटी सी बात थी जो हमारे दिल में थी, आप तक पहुंचाने के लिए। नाज़रीन किराम, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए अगर आपको और न्यू अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔